हेलो एवरीवन, आई एम भावना एंड यू आर वाचिंग भावना एजुकेशन डायरी। इस वीडियो में हम यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं हमने इस वीडियो में उनको कवर किया है और इसके साथ ही जो इंडियंस हैं जो यहाँ पे अपॉइंटेड हैं उनको भी कवर किया है। और अगर आपको हमारे जो प्रीवियस मॉड्यूल्स हैं उनके PDF चाहिए तो आप हमारे साथ टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टर्म ऑफ यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल। तो यहाँ पे सेक्रेटरी जनरल का पूछा है। तो यहाँ पे जो सिक्योरिटी काउंसिल होते हैं हर किसी का अलग अलग यहाँ पे टर्म होता है। तो जैसे कि अभी सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को आज ही जो है यहाँ पे एक नॉन परमानेंट मेंबर चूज़ किया गया है 8th टाइम। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी 5 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द ओनली सेक्रेटरी जनरल ऑफ UNO टू हैव डाई वाइल इन ऑफिस। तो वर्किंग टाइम पे UNO में कौन से सेक्रेटरी जनरल थे जिनकी डेथ हो गई थी। तो ऑप्शन यहाँ पे है ऑप्शन बी डैग हैमरशोल्ड। इन्हें यूनाइटेड नेशन की लाइब्रेरी के तौर पे भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, इन विच ईयर वाज द UNO अवॉर्डेड द नोबेल पीस प्राइज़। तो नोबेल पीस प्राइज़ कौन से ईयर UNO ने जो है वो अवार्ड किया था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी 2001 में ये किया था, ये दिया गया था। नेक्स्ट है, हाउ मैनी मेंबर कंट्रीज डिड द UNO हैव ऑन इट्स फॉर्मेशन इन 1945। तो इसमें जब 1945 में जब यहाँ पे UNO बना था तो कितने यहाँ पे फॉर्मेशन कंट्रीज थी। तो करेक्ट ऑप्शन है 51। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस हैज सस्पेंडेड इट्स ऑपरेशन सिंस 1994। ट्रस्टीशिप काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, सेक्रेटरीट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो यहाँ पे UNO के टोटल जो है 6 ऑर्गन्स हैं। तो 1994 में किस ऑर्गन ने जो है वो काम करना बंद कर दिया था। तो ये ट्रस्टीशिप काउंसिल है और ट्रस्टीशिप काउंसिल का यहाँ पे जो काम है वो ख़त्म हो गया था इसीलिए उसको सस्पेंड कर दिया गया है। बट ऐसा नहीं है कि आप 6 की जगह 5 मार्क करोगे, ये ऑर्गन है लेकिन अभी ये वर्किंग नहीं है। और जहाँ पर भी अगर आपसे पूछा जाएगा कि UNO में कितने ऑर्गन हैं तो आप 6 ही मार्क करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस डज द यूनाइटेड नेशंस हैव। तो यूनाइटेड नेशंस की टोटल 6 लैंग्वेज हैं। तो यहाँ पे जिनको आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो, कार सेफ। तो ये फ्रांस, इंग्लिश, यहाँ पे स्पेनिश, रशियन और ये जो यहाँ पे अफ्रीकन वगैरह कुछ लैंग्वेजेस को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। तो वैसे तो इंग्लिश ही ज़्यादा मेन है यहाँ पे और बाकी इस तरीके से ये 6 लैंग्वेजेस हैं चाइनीज़। और नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द UN जनरल असेंबली। तो UN जनरल असेंबली की टर्म कितना होता है। अब यहाँ पे जनरल असेंबली की बात हो रही है तो जनरल असेंबली का होता है यहाँ पे 1 ईयर होता है। टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ, यहाँ पे प्रेसिडेंट की बात हो रही है। नेक्स्ट है, UN सेक्रेटरी जनरल हेड्स विच प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे वो कौन से जो UN सेक्रेटरी जनरल होता है कौन से ऑर्गेनाइजेशन का हेड होता है, द सेक्रेटरीट का। नेक्स्ट है, विच ऑर्गन ऑफ UNO फंक्शंस फ्रॉम पीस पैलेस इन द हेग द नीदरलैंड। तो यहाँ पे जो नीदरलैंड से कौन फंक्शन करता है तो ये है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। बाकी सबका मैक्सिमम का यहाँ पे न्यूयॉर्क है और ओनली यहाँ पे नीदरलैंड के हेग में है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का। कई बार इनके हेडक्वार्टर्स भी पूछे जाते हैं कि कौन से कंट्री में है, तो सबके आपको हेडक्वार्टर पता होने चाहिए। नेक्स्ट है, हाउ मैनी नॉन परमानेंट मेंबर आर देयर इन द सिक्योरिटी काउंसिल। तो सिक्योरिटी काउंसिल में 2-2 साल के लिए जो है यहाँ पे कंट्रीज़ को सेलेक्ट किया जाता है। नॉन परमानेंट कंट्रीज़ का टेन्योर होता है 2 साल और यहाँ पे 10 कंट्रीज़ को चूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द टर्म ऑफ ए नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, दैट इज़ 2। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द टर्म ऑफ अ जज ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो जजेस होते हैं उनका टर्म कितना होता है। तो उनका टर्म होता है 9 ईयर्स, जो मेन जज होते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग
द वर्क ऑफ इट्स स्पेशलाइज्ड एजेंसी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो डे होता है और जिस दिन वो फाउंड हुआ है वो 24 अक्टूबर होता है। और यहाँ पे आपको 24 अक्टूबर देख के पहले वाले मार्क नहीं कर देना है, आपको दोनों ऑप्शन देखने हैं, ऑप्शन सी ईयर भी देखना है। कई बार एग्जाम में ऐसा होता है हम जल्दबाजी में गलत ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं आते हुए भी, तो ऐसे जल्दबाजी नहीं करनी है, सारे ऑप्शंस को देख के ही आपको सही ऑप्शन चूज़ करना है। बेशक आपको आता हो लेकिन आप ज़रूर कंफर्मेशन के लिए सारे ऑप्शंस को देखिए, फिर कंफर्म फाइनल्स करेक्ट ऑप्शन को मार्क कीजिए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें से कौन सी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्पेशल एजेंसी नहीं है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसकी एजेंसी नहीं है, बाकी ये इनकी एजेंसियों में आती है। नेक्स्ट हाउ मैनी मेंबर्स डज द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल हैव। इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल में कितने मेंबर्स हैं, तो ये 54 मेंबर्स हैं। नेक्स्ट द यूनाइटेड नेशंस एजेंसी कंसर्न विद द इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन एंड स्ट्रेंथनिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन दिस फील्ड। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी यूनेस्को। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेन ऑर्गन ऑफ यूएनओ। तो इसमें से यूएनओ का कौन जो है वो मेन ऑर्गन नहीं है, वो है ये यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट हाउ मैनी परमानेंट मेंबर्स आर देयर इन द सिक्योरिटी काउंसिल। तो सिक्योरिटी काउंसिल में कितने परमानेंट जो है वो मेंबर हैं, तो 5 परमानेंट मेंबर हैं। तो इसमें ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, रशिया और चाइना हैं। बाकी जो चारों कंट्री हैं वो सारी यहाँ पे डेवलप्ड कंट्री हैं, बट चाइना जो है वो डेवलपिंग कंट्री है। नेक्स्ट हाउ मैनी जजेस आर देयर इन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कितने जजेस हैं, 15 जजेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस वाज। यूनाइटेड नेशन की फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल कौन है, तो ये है यहाँ पे बी ट्राइब ली। नेक्स्ट हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ यूएन जनरल असेंबली। यूएन जनरल असेंबली के पहले प्रेसिडेंट कौन हैं, तो यहाँ पे ये श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित हैं। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज़ नॉट अ परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। तो जो यूएसए है वो परमानेंट मेंबर है, यूके भी है, फ्रांस भी है, तो जो परमानेंट मेंबर नहीं है वो क्या है, स्पेन। तो हिंस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल आर इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ। तो जो नॉन परमानेंट मेंबर हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, वो कितने साल के लिए जो है उन्हें चुना जाता है, तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन यहाँ पे ए, 2 साल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशंस मीट इन अ रेगुलर सेशन। तो जनरल असेंबली का जो सेशन है वो कब कब होता है, तो वो साल में एक बार होता है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें से कौन सी जो है यहाँ पे यूनाइटेड नेशन की ऑफिशियल लैंग्वेजेस में नहीं है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे फ्रेंच है, स्पेनिश है, अरबिक है और इटालियन जो है वो नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन ही इटालियन है। तो इसके अलावा यहाँ पे अरबिक है, रशियन है और उसके बाद यहाँ पे फ्रेंच भी है और इंग्लिश भी है। नेक्स्ट ऑन व्हाट डेट डिड द यूएनओ अडॉप्ट द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। तो यूडीएचआर को कौन से डेट को यहाँ पे यूएनओ ने इसको अडॉप्ट किया था, तो इसको बेसिकली यहाँ पे 1948 में 10 दिसंबर को अडॉप्ट किया गया था। इसे यूडीएचआर डे के रूप में भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूएनओ लिस्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो किसे कौन डिक्लेयर करती है यहाँ पे, यूनेस्को। नेक्स्ट हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द यूएनओज फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल फ्रॉम द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल जो है वो कौन है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, इसका करेक्ट ऑप्शन है बुतरस घाली, ऑप्शन बी। और जो इसका लास्ट क्वेश्चन है
हु वाज कॉइंड द टर्म यूनाइटेड नेशंस का टर्म जो है वो किसने दिया था? तो ये जो है ऑप्शन ए है, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने इस टर्म को दिया था। और उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं। काफ़ी मेन जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस से रिलेटेड एजेंसीज होती हैं, तो उनके जो है कई बार पूछे जाते हैं। हेड का नाम पूछा जाता है, जो डायरेक्टर जनरल होते हैं उनका नाम पूछा जाता है। तो डायरेक्टर जनरल इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के हैं गेरी रेडर। और उसके बाद यहाँ पे डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को हैं वो ऑड्रे ऑजले। और प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये इंडियन प्रेसिडेंट की बात नहीं कर रहा है, जो प्रेजेंट में अभी हैं वो है यहाँ पे अब्दुल क्वावी यूसुफ। और नेक्स्ट जो है यहाँ पे प्रेसिडेंट है इंडियन जज जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, ये प्रेजेंट की बात हो रही है। प्रेजेंट जज हैं दलवीर भंडारी, जो काफ़ी अच्छे मतों से जीते थे। उसके बाद जो फर्स्ट इंडियन जज हैं जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, यहाँ पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में थे, जज बने थे, वो नगेंद्र सिंह थे। और अभी प्रेजेंट में दलवीर भंडारी हैं, तो उनमें कन्फ्यूज नहीं होना है। और ओवरऑल जो हैं अभी वो है अब्दुल यूसुफ। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इस पर क्वेश्चन बहुत आते हैं लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स में। सो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर तो ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।